बार बार उत्पन्न होने से स्मृति ही अनुस्मृति कही जाती है। यह 10 प्रकार की है। 1. बुद्धानुस्मृति। 2. धर्मानुस्मृति। 3. संघानुस्मृति। 4. शिलानुस्मृति। 5. त्यागानुस्मृति। 6. देवतानुस्मृति। 7. मरणानुस्मृति। 8. कायगता स्मृति। 9. आनापान स्मृति। और 10. उपशमानुस्मृति। वह भगवान ऐसे आहरत सम्यक संबुद्ध विद्याचरण से संपन्न सुगत लोकविदु अनुपम पुरुषदम्य सारथी देव मनुष्यों के शास्ता है। इस प्रकार भगवान बुद्ध के गुणों का अनुस्मरण करना ही बुद्धानुस्मृति है। भगवान का धम्म स्वाख्यात है, तत्काल फलदायक है, समयानंतर में नहीं। यही दिखाई देने वाला निर्वाण तक पहुंचने वाला और विज्ञों से अपने आप ही जानने योग्य है। ऐसे पर्याप्ति धर्म और 9 प्रकार से लोकोत्तर धर्म के गुणों का अनुस्मरण करना धर्मानुस्मृति है। भगवान का श्रावक संघ सुमार्ग पर चल रहा है। भगवान का श्रावक संघ न्याय मार्ग पर चल रहा है। भगवान का श्रावक संघ उचित मार्ग पर चल रहा है, जो कि यह 4 युगल और 8 पुरुष पुद्गल है। यही भगवान का श्रावक संघ है। वह आह्वान करने योग्य है, पाहुन बनाने के योग्य है, दान देने के योग्य है, हाथ जोड़ने के योग्य है और लोक के लिए पुण्य बोने का सर्वोत्तम क्षेत्र है। ऐसे आर्य संघ के गुणों का अनुस्मरण करना संघानुस्मृति है। मेरे शील अखंडित निर्दोष निर्मल निष्कल्मष भुजिस्व विज्ञों से प्रशंसित तृष्णा से अनअभिभूत समाधि दिलाने वाले हैं। ऐसे अखंडित होने आदि के गुणों के अनुसार अपने शीलों का अनुस्मरण करना शीलानुस्मृति है। हाँ, गृहस्थ को गृहस्थशील का और प्रवज्जित को प्रवज्जितशील का अनुस्मरण करना चाहिए। मुझे लाभ है, मुझे सुंदर मिला, जो कि मैं कंजूसी के मल से लिप्त प्रजा लोग में मात्सर्य मल से रहित चित्त वाला हो, मुक्त त्यागी, खुले हाथ दान देने वाला, दान देने में लगा, याचना
करने के योग्य हुआ, दान और समविभाग में लीन विहर रहा हूं। ऐसे कंजूसी के मल से रहित होने आदि के अनुसार अपने त्याग दान का अनुस्मरण करना त्यागानुस्मृति है। चातुर्महाराजिक देवलोक के देवता है, तावंतिस के देवता है, याम तुषित निर्माण रति पर निर्मित वशवर्ती और ब्रह्मकायिक देवता है, तथा उनसे ऊपर के भी देवता है। जिस प्रकार की श्रद्धा से युक्त वे देवता यहाँ से च्युत होकर वहां उत्पन्न है, मुझे भी उस प्रकार की श्रद्धा है। जिस प्रकार के शील श्रुत त्याग प्रज्ञा से युक्त वे देवता यहाँ से च्युत होकर वहां उत्पन्न है, मुझे भी उस प्रकार की प्रज्ञा है। ऐसे देवताओं को साक्षी करके अपने श्रद्धा आदि गुणों का अनुस्मरण करना देवानुस्मृति है। ये 6 अनुस्मृतियां आर्य श्रावकों को ही प्राप्त होती है, क्योंकि उन्हें बुद्ध धम्म संघ के गुण प्रकट होते हैं और वे अखंडित आदि गुण वालों शिलों में मल मात्सर्य रहित त्याग से महा अनुभाव वाले देवताओं के गुणों के समान श्रद्धा आदि गुणों से युक्त होते हैं। ऐसा होने पर भी परिशुद्ध शील आदि गुणों से युक्त पृथक जन को भी मन में करना चाहिए। अनुभव से भी बुद्ध आदि के गुणों का अनुस्मरण करते हुए चित्त प्रसन्न होता ही है, जिसके अनुभव से निवरणों को दबा करके अधिक प्रमुदित होकर विपश्यना को आरंभ करके हरत्व का साक्षात्कार किया जाता है। इन 6 अनुस्मृतियों की भावना में श्रद्धा आदि गुणों की गंभीरता या नाना प्रकार के गुणों को अनुस्मरण करने में लगे होने से अर्पणा को न पाकर उपचार प्राप्ति ही ध्यान होता है। शेष 4 अनुस्मृतियों का वर्णन अनुस्मृति कर्मस्थान निर्देश में है। वे है मरणानुस्मृति, 2 कायगता स्मृति, 3 आनापान स्मृति, 4 उपशमानुस्मृति। एक भव में रहने वाली जीवितेंद्रिय का उपच्छेद मरण कहा जाता है। वह काल मरण अकाल मरण 2 प्रकार का होता है। काल मरण पुण्य के क्षय हो जाने से, आयु के क्षय हो जाने से या दोनों के क्षय हो जाने से होता है। अकाल मरण कर्मोपच्छेदक कर्म से, अतः जीवितेंद्रिय का उपच्छेद कह जाने वाले मरण का स्मरण मरणानुस्मृति है। मरण की भावना करने की इच्छा वाले साधक की एकांत में जाकर चित्त को अन्य आलंबनों से खींचकर मरण होगा। जीवितेंद्रिय का उपच्छेद होगा या मरण कहकर भली प्रकार मनन करना चाहिए। शरीर के 32 भागों को मनन करने को ही कायगता नुस्मृति कहते हैं। इसकी भावना करने वाले योगी
इसी शरीर को पैर के तलवे से ऊपर और मस्तक के केस से नीचे चमड़े से घिरे नाना प्रकार की गंदगियों से भरे हुए देखता है। वह इस प्रकार विचार करता है, इस शरीर में केश, लोम, नख, दांत, त्वचा, मांस, स्नायु, हड्डी, हड्डी के भीतर की मज्जा, रुक्क, हृदय, कलेजा, यकृत, क्लोमक, प्लीहा, फुफ्फुस, आंत, पतली आंत, उदरस्थ वस्तुएं, पखाना, मस्तिष्क, पित्त, कफ, पीप, लहू, पसीना, भेद, आंसू, चर्बी, थूक, पोटा, लसिका, केहूनी आदि जोड़ों में स्थित तरल पदार्थ और मूत्र, इनका बार बार विचार करते हुए क्रम से अर्पणा उत्पन्न होती है। साधक इस कर्मस्थान की भावना कर चारों ध्यानों तक अभिज्ञाओं को प्राप्त करता है। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध ने कहा है, वे अमृत का परिभोग करते हैं जो कायगता स्मृति का परिभोग करते हैं। आनापान कहते हैं आश्वास प्रश्वास को, सांस लेने और छोड़ने की स्मृति को ही आनापान स्मृति कहते हैं। इसकी भावना अरण्य, वृक्ष मूल अथवा शून्य गृह में जाकर आरंभ करनी चाहिए। पालथी लगाकर रीठ के 18 कांटों को सीधा कर स्मृति को सामने करके बैठना चाहिए। तत्पश्चात सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान देना चाहिए। स्मृति को आश्वास प्रश्वास के साथ लगाकर चित्त को एकाग्र करने का प्रयत्न करना चाहिए। सांस लेने और छोड़ने की गणना भी करते जानी चाहिए। ऐसा करने से चित्त इधर उधर नहीं भागता है। इस प्रकार आनापान स्मृति की भावना में लगे हुए थोड़े ही दिनों में प्रतिभाग निमित्त उत्पन्न हो जाता है और शेष ध्यान अंगों से युक्त अर्पणा प्राप्त होती है। वह क्रमशः अभ्यास कर नाम और रूप का मनन करते विपश्यना द्वारा निर्वाण प्राप्त कर लेता है। उपशम कहते हैं निर्वाण को, निर्वाण की स्मृति उपशानुस्मृति कही जाती है। साधक को इसकी भावना करने के लिए एकांत में जाकर एकाग्र चित्त को इस प्रकार सारे दुखों का उपशमन, निर्वाण के गुणों का अनुस्मरण करना चाहिए। जहाँ तक संस्कृत धर्म या असंस्कृत धर्म है, उन धर्मों में विराग यानी निर्वाण अग्र कहा जाता है, जो कि मत को निर्मत करने वाला है, प्यास यानी तृष्णा को बुझाने वाला है, आसक्ति को नष्ट करने वाला है, संसार चक्र का उपच्छेद करने वाला है, तृष्णा का क्षय, विराग, निरोध, निर्वाण है। ऐसे अनुस्मरण करने वाले साधक का चित्त राग में लिप्त नहीं होता, न द्वेष और मोह में। उसका चित्त उपशम यानी निर्वाण के प्रति हो लगा रहता है। उसके निवरण दब जाते हैं और एक लक्ष्य में ही ध्यान के अंग उत्पन्न हो जाते हैं। इसकी भावना में अपर्णा को नहीं प्राप्त कर उपचार प्राप्त किया।
ही ध्यान होता है।